हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी क्लास आप लोग शिद्दत से देख लेना। इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे और इस वीडियो को भाई शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों के पास पहुँच सके, इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके, वो भी इस क्लास से लाभ उठा पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के होंगे, 50 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग? चलिए एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हिंदी के सारे टॉपिक्स में करवा दिया हूँ, जाके देख लेना। जो भी टॉपिक्स आपका बचा हुआ है देख लेना। ओके, चलिए अब हम बस धुआंधार प्रैक्टिस से लगाएंगे। धुआंधार। आज 1 जून हो गए हैं डेट, ठीक है, और 15 को आपका एग्ज़ाम है। मात्र 14 दिन बचा हुआ है। 14 दिन ऐसी मेहनत करिए, इतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट, तभी आप लोग स्पीड में वहाँ भी कर पाएंगे। ओके, चलिए। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है और 2-3 दिन के बाद इसको भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय ही नहीं रहेगा तो आप लोग पढ़ेंगे क्या। चलिए, पहला प्रश्न आ गया है। सभी को एक बार फिर से एक गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, पहला प्रश्न है कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? बताइए भाई सब लोग, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? और आज से जो है महामैराथन जो है वीडियो आएंगी आपकी। ठीक है, किसी दिन मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग महामैराथन वीडियो लूँगा, यानी कि 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास लूँगा मैं। जीके का अलग हो गया, हर टॉपिक से क्वेश्चन मैं लाऊंगा, हर टॉपिक से पूरा निचोड़ लाऊंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 15 जून तक आप लोग हमें अपना वक्त दें। जो भी क्लासेस मेरी हों उन सभी क्लासेस को आपको देखना है। ठीक है, तो ये मत जो था, ये किसका मत था? कार्ल मार्क्स का था। ठीक है ना, पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भगत सिंह किसके नेता थे भाई? बताएंगे सब लोग, भगत सिंह किसके नेता थे? बहुत अच्छे, भगत सिंह किसके नेता थे? तो देखिए, भगत सिंह जो है नेता थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है नेता थे। तो दूसरा का जितने भी बचे यहाँ पे ए जवाब दिए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? बताइए सभी बच्चे, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? अगर आप लोगों की जो है छोटी छोटी वीडियोस देखना है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेकंड चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। 1000 सब्सक्राइबर 1 से 2 दिनों के अंदर उसमें आप लोग कंप्लीट करवाइए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और हमारे इस मेन चैनल में भी 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। 15 जून से पहले पहले करवाना है। ठीक है, चलिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये जो है समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है ना, तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। चित्तौड़ का जो है कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? बहुत अच्छे। और अभी जो आपकी 1:30 बजे वाली क्लास होगी ना, बहुत ही जबरदस्त क्लास आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा आप लोग। 1:30 बजे बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी, और शाम को आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, चलिए, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे भाई। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, कौन था भाई? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फाइव का जवाब देंगे सभी बच्चे। तो 5 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डिज़रायली। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। औरंगजेब ने जो है दक्षिण में 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, वे कौन कौन से राज्य थे? बताइए। 6 का जवाब दीजिए सभी लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस महामैराथन की वीडियो में। चलिए, 6 का जवाब दीजिए। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा वो राज्य थे जिन पर विजय प्राप्त की थी।
ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? 7 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए भाई, सभी लोग 7 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है आपका एंथ्रासाइट। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? और जितनी भी मैराथन हो, चाहे वो महामैराथन हो, एक एक क्लास को पूरी देखना है आपको, ठीक है, चाहे वो जितनी बड़ी क्लास हो। बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मात्र 14 दिन आपके पास हैं और 6 जून को आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल लगे रहिए आप लोग दिल खोल के तैयारी में। सरकारी सीट आपको लेना है हर हाल में। तो वाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं, ठीक है ना। 8वां का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? तो ये शांत घाटी में पाई जाती है, ठीक है ना। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्णवा प्रजाति है किसकी? सरसों की है या अलसी की है या सूरजमुखी की है या तिल की है? तो बताएं, वर्णवा प्रजाति है किसकी? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो देखिए, वरुणा जो है प्रजाति है सरसों की। किसकी है प्रजाति? सरसों की है। चलिए बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से किसे जो है आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? बताएंगे सब लोग भाई। 11 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसे आप जो है कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गार्नेट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। कंधार स्थित है कहाँ भाई? कंधार स्थित है कहाँ? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंधार स्थित है कहाँ? 12 का जवाब देने का प्रयास करें सभी बच्चे। कंधार स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है आपका दक्षिण अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? बहुत अच्छे भाई। 13 का जवाब दीजिए सभी लोग और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, 1-1 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो 1 लाइक तो बनता है ना। 1 घंटे की क्लास में कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना। चलिए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि अंदर से मोटिवेट हो सकूँ मैं और भी महामैराथन की क्लास में आप लोगों के लिए ला सकूँ। 2-2 घंटे की क्लास में ला सकूँ ताकि पूरा मैं चैप्टर्स कवर करा दूँ, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए, तो दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो वो है आपका ब्यूनस आयर्स, ठीक है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई। बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? बताएंगे सभी बच्चे। बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? तो बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? सभी बच्चे 15 का जवाब देंगे और पूरी क्लास देके जाना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है कहाँ? तो इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है? लंदन में है। चलिए, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? आप सभी को पता है 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आपको बताना है। और अभी से मैं बता दे रहा हूँ, अभी आपके पास 14 दिन का समय है। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं याद कर लीजिएगा। मेरी करंट अफेयर की मैराथन क्लास देख लेना, उससे बाहर गारंटी है कि करंट अफेयर के प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। करंट की क्लास जरूर देख लेना। चलिए, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में, ठीक है। चलिए, ये क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, ठीक है। चलिए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे भाई? 17 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके विनोबा भावे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए।
निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो पाकिस्तानी जो नागरिक है भाई खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? तो ये है आपका केरल राज्य का, ठीक है ना। 19 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक करो। चलिए, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? उस राज्य का नाम बताइए जो प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। बहुत अच्छे, तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? 21 का जवाब दीजिए सभी लोग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो वो करता है भाई मुख्यमंत्री। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। चलिए, लोकसभा में अधिकतम सीट निर्धारित की गई है कितनी? लोकसभा में अधिकतम की सीट जो है कितनी निर्धारित की गई हैं? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 552, ठीक है। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब इस प्रश्न का जवाब देंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में जो है 50% का आरक्षण दिया गया था? बताइए वो कौन सा राज्य है? बहुत अच्छे। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं और पहली बार आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। इस फैमिली में, इस परिवार में आप लोग जुड़ जाएं, हमेशा के लिए जुड़ जाएं। एजुकेशन विद साहिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, टेट सीटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। तो भाई वो राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य भाई? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल हैं आपके 11। कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। चलिए, तारों के रंग सूचक कौन से हैं? बताइए सभी बच्चे। तारों के रंग सूचक होते हैं तो तारों के रंग सूचक होते हैं आपके जो हैं ताप के, ठीक है ना। 26 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण या भिन्न रासायनिक गुण या भिन्न परमाणु संख्या या न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। 27 का जवाब दें। गोली की रफ्तार से उत्तर दें सभी बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं या इंग्लिश लिए हैं तो उसमें आप लोग काम करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए। और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो बताइए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। भले ही 1 घंटे PDF बनाने में लगें, पर अगर आप लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में यस करते हैं, 10 लोग भी अगर कमेंट में कर दें कि हाँ सर मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मटेरियल नहीं है, एक भी बुक नहीं है, आप सेंड करिए, मैं तुरंत सेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मैं 1 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। टेलीग्राम पे आपको मैं पूरा प्रैक्टिस सेट उठा के डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन के साथ। तो एक तत्व के समस्थानिक में जो होते हैं डियर, वो होते हैं क्या? न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। चलिए, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है क्या? घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है क्या? 28 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। तो घास के परितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चलिए, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है।
मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है? रुधिर दाब मापी, ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन। 29 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ईईजी सही हो जाएगा। 29 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि, कारण क्या है बताइए भाई सब लोग। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्यों? क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए काले दिखाई देते हैं वर्षावाहक बादल। तो 30 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? बताइए, 31 का जवाब दीजिए। ये समाज के जो हैं किस हिस्से से संबंध रखते थे? और अब आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह मन लगा के पढ़ाई करें। ये नहीं कि अभी यहाँ देख रहा हूँ और इधर आप मैं देख रहा हूँ। तो ऑनलाइन से ज़्यादा आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ें, समझ रहे हैं ना। आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं तो उसमें भी आप लोग समय दें। क्लास देखने के बाद जैसे 2 घंटे मेरी आप क्लास देख रहे हैं तो 4 घंटे आप बुक्स भी पढ़िए। आप लोग नोट्स है तो नोट्स को पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। केवल ऑनलाइन से आपका काम नहीं चलेगा, जो नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। यही बातें मैं 3 महीने से आप लोगों को मतलब कह रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। अब आपको पता चल रहा होगा, जो कैंडिडेट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो उनको आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ें हम, एग्ज़ाम सर पे है हमारा। तो नोट्स आप लोग बनाए होंगे तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे, आपका स्कोर भी ज़्यादा होगा। 31 का यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्रम समृद्ध हिस्से से संबंध रखते थे, ठीक है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से जो है देश शामिल थे? बताएंगे सब लोग। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो वो देश थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ठीक है। और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। जब जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अशोक द्वारा जो है स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ का, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? बताइए सब लोग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? 35 को जवाब दीजिए सभी बच्चे। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। चलिए, बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को जो है किसने आगे बढ़ाया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो आगे बढ़ाया गया था जॉन राज एवं श्रीधर के द्वारा, ठीक है। 37 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों से भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो को यार लाइक कर दो। लाइक करने में आपका क्या जाता है, लाइक कर दिया करो, ताकि मैं आज 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो कल 2 घंटे के लिए तैयार रहूँ, मेहनत करने के लिए तैयार रहूँ। 38 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? मर्द सागर में सर्वाधिक जो है लवणता है, ठीक है, सबसे अधिक बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए फटाफट, उस स्टेट का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा मैगजीन का उत्पादन करता है। तो स्टेट है आपका उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए,
भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये आपका गोदावरी पे नहीं है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह जो है अधिकतम जो है समय लेता है? बताइए वो कौन सा जो है ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है? तो वो है आपका बृहस्पति, ठीक है। चलिए, और बांकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बांकू किसके लिए प्रसिद्ध बताइए। ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से ही सही होगा, बृहस्पति, ठीक है ना। चलिए, बांकू किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बांकू किसके लिए प्रसिद्ध है? और आप लोगों से मैं एक कल प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक उपग्रह जो हैं किस ग्रह के हैं, तो पहले देखिए शनि के थे और बीच में हो गए थे किसके? बृहस्पति के, और फिर आपके हो गए हैं किसके? शनि के ही हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम में आए तो शनि आपको टिक करना है, ठीक है ना। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, आपका पेपर जो होगा वो बन गया है, ठीक है, बन ही गया होगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। ऑनलाइन होता तो पूछा जा सकता था, क्योंकि ऑनलाइन में 1 महीने के मतलब क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका अभी स्टार्ट है, 1 जून को एग्ज़ाम है, तो आपका जो है 1 मई तक के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाने में देर लगती नहीं है। और ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपका पेपर छप गया होगा। तो बांकू किसके लिए प्रसिद्ध भाई? ये आपका जो है पेट्रोलियम के लिए है। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो है कौन सा था? तो वो था आपका मैक्सिनन गेहूं आपका था, ठीक है। चलिए, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? बताइए सभी बच्चे, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी के द्वारा। बहुत अच्छे हैं, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार उनमें निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इनको जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है दिया गया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे जो है डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोंटाना को। किसको? मोंटाना को। चलिए, अंधा युग के लेखक कौन हैं? अंधा युग के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है भाग 5 में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, जीके जीएस के हो गए हैं आपके क्वेश्चन, अभी लास्ट में रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहचान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पहचान का तत्सम शब्द होगा प्रत्यय विज्ञान होगा, ठीक है ना। चलिए, प्रभुत्व का जो है तद्भव शब्द क्या होगा? प्रभुत्व का 52 को जवाब दीजिए। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या है? तो प्रभुत्व का जो तद्भव शब्द है आपका वो क्या है? 52 को जवाब दीजिए, पहुंच हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, बहनोई शब्द का तत्सम क्या है? बहनोई शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है। 53 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बताइए, बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो बहनोई शब्द का जो तत्सम है वो है आपका भागनीपति। 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर किया करते हैं।
तो वृश्चिक शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा। ठीक है, 54 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें सर ये कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसमें, 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा सही नहीं है। इसमें आपके देखिए सब सही हैं, बी सी डी तीनों ऑप्शन सही हैं, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। कारणवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, 57 का जवाब दीजिए। गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। इसमें आपका नहीं है। ठीक है, ये आम मीठा है में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं, तो नोट कर लेना, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइए। 59 का जवाब दीजिए। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ये इसमें हुआ है, वह चुपचाप से चला गया। ठीक है, 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। राम जाता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। सिक्सटी 61 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। ये वाला, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, ये मानसिक दासता सदाकाल से चली आ रही है। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शमधनकार होगा। ठीक है ना, 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही आंसर किया करें। संस्करण में बताएं उपसर्ग कौन सा है, संस्करण में, संस्करण में उपसर्ग बताना है आपको। और 1:30 बजे वाली क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग, हिंदी वाली क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है अभी, तो बिल्कुल आप लोग टाइम से आ जाया करें क्लास में। ठीक है, और YouTube होता क्या है, एक दिन में 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन भेजता है, तो कभी कभी मैं 4 से 5 भी क्लासेस ले लेता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता होगा, तो आप लोग एक बार चैनल में आ जाया करें ज़रूर से ज़रूर, ऐसा ना हो कि कोई क्लास आपसे छूट जाए। तो संस्करण में आपका जो उपसर्ग है सम उपसर्ग है। ठीक है, चलिए। 100 की गिनती को कहते हैं क्या, 100 की गिनती को कहते हैं क्या, 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 100 की गिनती को कहते हैं क्या, शतक कहते हैं। क्या कहते हैं, शतक। चलिए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या, बताइए सभी बच्चे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या, अंतःवासी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःवासी। ये क्वेश्चन तो कई बार अपनी क्लास में मैं करवा चुका हूँ, रट गया होगा बहुत सारे क्वेश्चन, तो मतलब देखते ही आप लोग तुरंत टिक करते होंगे। चलिए, परिव्यक्त का जो है, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ठीक है, परिव्यक्त शब्द का यही सही अर्थ होता है। ठीक है, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। चलिए, रेंस्तरा जो है किस भाषा का शब्द है, रेंस्तरा,
रेंस्तरा किस भाषा का शब्द है? 68 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। तो रेंस्तरा जो है किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसमें 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो ये है आपका 72, ठीक है। चलिए, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपका श प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? बताएंगे। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका देखिए जो अर्थ होता है वो होता है इनकार करना, यानी कि साफ मना कर देना। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का जो अर्थ है बेवकूफ़ होना होता है। क्या होता है? बेवकूफ़ होना। चलिए, अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न जल में कौन सा समास है? बताइए सभी लोग, अन्न जल में कौन सा समास है? इसमें आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? विधुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको भी बताना है, सही शब्द का चयन करना है कि जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? नास्तिक हो जाएगा, ठीक है। 75 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए कि किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा? सुविज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ हो जाएगा या विज्ञ हो जाएगा? तो किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाले के लिए जो शब्द होता है वो होता है कृतज्ञ होता है, ठीक है। चलिए, पतित का पर्यायवाची शब्द बताइए, इसमें कौन सा है पतित का पर्यायवाची शब्द? तो पतित का पर्यायवाची आपका है अधोगामी। क्या है? अधोगामी है। 77 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हौसला का विलोमार्थक शब्द बताना है। हौसला का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? तो हौसला का इसमें जो आपका विलोमार्थक शब्द है वो है आपका हताशा। क्या है? हताशा। चलिए, बहुत अच्छे। जो बांटा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो बांटा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो बांटा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दुकाल में उपसर्ग बताना है। दुकाल में उपसर्ग कौन सा है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? तो दुकाल में जो आपका उपसर्ग है वो है दो उपसर्ग, ठीक है। चलिए, छतरी में प्रत्यय बताना है। छतरी में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। निर्जन में संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद आपको करना है निर्जन का, और संधि भी बताइएगा आप लोग। निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें। निर्जन का जो संधि विच्छेद होगा निधन जन होगा। इसमें संधि पूछे तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है? एकमात्र सहारा। चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? चकमा देना बताइए सभी बच्चे। चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है?
ठगना होता है। क्या होता है? ठगना। चलिए, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? तो एक पंथ दो काज कहावत का जो अर्थ होता है डियर, वो होता है एक साथ दो काम होना। 85 का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ होता है दो तरफा लाभ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। समानांतर शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो समानांतर शब्द का संधि विच्छेद होगा समान धन अंतर। क्या होगा? समान धन अंतर। दानवीर में समास बताना है। दानवीर में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। सीमा पर क्या तैनात है? सेना, दुश्मन, पुलिस या डाकू? तो सीमा पर सेना तैनात है, यहाँ पे सेना आ जाएगा। तो 89 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पे आयोजित लिखा हुआ है शब्द, तो आयोजित का शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो आयोजित का शुद्ध शब्द है ये वाला। ठीक है, चलिए विनम्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। 91 का जवाब देने का प्रयास करना है। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुशील हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के बड़े समूह को वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन। चलिए बहुत अच्छे भाई। चलिए यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। जैसे दयालु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। दयालु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निर्दय हो जाएगा। ठीक है, चलिए विस्तीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण का क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द संकीर्ण हो जाएगा। क्या होगा? संकीर्ण। चलिए विकसित का क्या होगा भाई? विकसित का विलोम शब्द बताइए, यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है विकसित का। तो विकसित का हो जाएगा अविकसित। क्या हो जाएगा? अविकसित। चलिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्लेश का जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? ध्यान से देखना प्रश्न को, ऑप्शन को अच्छे से देखना आप लोग। तो इसमें आपका ये वाला शुद्ध शब्द है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है? बताइए भाई, इस वाक्य में विशेष क्या है? ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें विशेष क्या है? व्यक्ति आपका इसमें विशेष है। ठीक है, 97 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? लक्ष्मण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ये तीनों हैं आपके लक्ष्मण के पर्यायवाची। बलभद्र आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द क्या है? जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द क्या है? जलचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलचर हो जाएगा। 99 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम्मति का संधि विच्छेद क्या है? सम्मति का समधन मति हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलिए यहाँ पे ये डाइस का क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। बताइए भाई। सभी बच्चे आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब देखिए, ये 4 का 4 हो गया, इधर 6 का 6 हो गया, तो एक का आपका ये मतलब सब कॉमन है, तो एक का 5 ही हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका ठीक है, पहला का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करो सभी लोग। इन दोनों पासों में क्या थे? 4 और 6 क्या है? विद्यमान है, मतलब दोनों में दिए गए हैं। तो एक बचा, तो एक का क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
निम्न में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? तो देखिए ये आपका, एक मिनट, ये आपका हो गया संगीतकार, ठीक है, और ये आपके हो गए वायलिन बजाने वाले, ये आपके हो गए वाद्यकार। तो देखिए इसमें मिलान करिए कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा का मिलान करिए भाई सब लोग। इतना भी नहीं बता सकते हो क्या? क्वेश्चंस पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, अब आप लोग उत्तर बताएंगे दूसरा का डी वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये सीरीज का प्रश्न है, सॉल्व करें इसे, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न। देखिए यहाँ पे 36 91 है ना, तो इसी संख्या से यही है, सब उसी संख्या से बनाए गए हैं, सब उसी संख्या से। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए समझ में आया कैसे किया हूं मैं? समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आप लोग कमेंट करें। चलिए आगे चलें। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त अंक कौन सा है? यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक के चिन्ह पे। तो देखिए 9 3 कितना हो गया? 12, 12 6 कितना हो गया? 18, मतलब 3 3 ऐड कर रहा है, तो 6 में हम 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 18 9 कितना हो जाएगा बताइए? 18 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सॉरी 27 होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है। सबसे पहले आपको पता करना होगा ये 40 कैसे आया, 30 कैसे आया, तभी आप लोग यहाँ पे पता कर पाएंगे कि कौन सी संख्या अगली आएगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80। अब 80 में क्या किया गया? 2 का गुणा कर दिया, भाग किया कर दिया गया है, ठीक है। तो 40 आ गया। 5 चौको 20, 20 यहीं 60, 60 में 2 का भाग किया गया, 30 आ गया। 2 एक कम 2, 2 दहम्मा 20, 20 में 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। है ना सरल प्रश्न? चलिए बहुत अच्छे। ये इसमें बताइए यहाँ पे ये प्रैंक को किस प्रकार लिखेंगे? प्रैंक को ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। ये इसका जवाब दीजिए। बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। फटाफट सॉल्व करें इसे। बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है आपका ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ठीक है। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। अब जब इनका नहीं पता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सी आयु में डी से छोटा है, डी से छोटा है। अब यहाँ पे देखिए ना, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, ये छोटा हो गया, और परंतु ए से बड़ा है, तो ए से क्या है? बड़ा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे ऊपर कौन है? ई, तो ई ही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसे सॉल्व करेंगे, फटाफट आंसर देंगे। 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा है? हाँ डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पे क्या कहा गया है? प्लस कहा गया है ये।
और उसके बाद 6 है। गुणे का अर्थ यहाँ पे क्या है, भाग है। उसके बाद 6 है, फिर डिवाइड यहाँ पे लगाया गया है, तो डिवाइड का अर्थ फिर यहाँ पे प्लस है तो 2 कर दिया गया है। 2 करेंगे, प्लस 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी आज की मैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा डेली, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे। आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या तो इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम 1:30 बजे की क्लास में। तो आज की ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना ज़रूर आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।